Hello everyone, guys. My name is Vinit Kankre and I am your quant teacher at this wonderful channel IP मैट वाला बाय PW। और दोस्तों इसी कॉन्ट को लेकर आप में से जो भी 2026 के एस्पेरेंट्स है फॉर आईपी मैट, ठीक है। अब आपको पता है बस आईपी मैट 2025 आने में ही है ना। तीनों एग्जाम्स के फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई, तीनों एग्जाम्स की डेट्स आ चुकी है, तो बस किसी भी वक्त ये एग्जाम्स हो जाएगी। और अब बारी है दोस्तों, इनके लिए तो हमारी जोर शोर से तैयारी चल रही है। आने वाले दिनों में दोस्तों जो भी 2025 एस्पेरेंट्स है, आपके लिए हमारे वन शॉट्स, आपके लिए मैराथन आना शुरू हो जाएंगे। सो बिल्कुल स्टे ट्यून। लेकिन अगेन, जैसे हम लाइव क्लासेस लेते हैं तो कई बारी कमेंट सेक्शन में चलता है, सर हम 2026 एस्पिरेंट्स है, सर अभी हम 11th में, सर क्या करना चाहिए, उसका प्लान बताओ, उसका स्ट्रेटेजी बताओ। तो गाइज मैं अपने सब्जेक्ट यानी कॉन्ड का प्लान लेकर आ चुका हूं। आप में से जो भी 2026 आईपी मैट को टारगेट करने वाले हैं, तो आपके लिए दोस्तों आज का ये सेशन बहुत ही इंपैक्टफुल रहेगा। आपको पता चलेगा, एक डायरेक्शन आपको मिलेगा कि आपको कैसे करना है। तो यस, फुल ईयर प्लान फॉर कॉन्ड जो आईपी मैट 2026 एस्पिरेंट्स है। तो गाइस सबसे पहले तो यार, आई क्या सर कॉन्ट इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि सर हमें तो थप्पड़ से डर नहीं लगता, लेकिन कॉन्ट से यानी मैथ से काफ़ी डर लगता है। तो क्या इसको ऑप्शन में डाला जा सकता है? तो एक ही जवाब है, नहीं। नो। नो मीन्स नो। यस गाइस, क्योंकि कॉन्ट बहुत क्रूशियल रोल प्ले करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सर अगर हम इंदौर दे रहे तो ठीक है, लेकिन क्या रोहतक और जिपमैट के लिए भी? यस गाइस, अगर आप कॉन्ट का ओवरऑल इंपॉर्टेंस देखो ना, तो ये स्लाइड में मैं आपको वही बता रहा हूँ कि आईपी मैट इंदौर में टोटल 45 क्वेश्चंस आउट ऑफ 90 ये कॉन्ट के होते हैं। गाइज मतलब 50% वेटेज कैसे ऑप्शन में डाल सकते हो आप, है ना। यहाँ पे दो सेक्शन कॉन्ट के आते हैं, एक एमसीक्यू फॉर्मेट में जिसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं, और एक 15 क्वेश्चन शॉर्ट आंसर फॉर्म में, जहाँ पे आपको बॉक्स में या फिर जहाँ पर एक ब्लैंक स्पेस दिया होता है वहाँ पे आंसर टाइप करना पड़ता है। ठीक है, आंसर टाइप करना पड़ता है, वहाँ पे चार ऑप्शंस नहीं दिए जाते। वहाँ भले ही निगेटिव मार्किंग ना हो, लेकिन यस यहाँ पे आंसर एमसीक्यूज नहीं दिए जाते। तो गोइंग विथ ऑप्शन जिनका एक स्ट्रैटेजी होता है ना, बहुत से स्टूडेंट, सर हम तो कुछ नहीं, ऑप्शन से जाएंगे और आंसर देंगे, वहाँ पे काम नहीं आएगा क्योंकि ऑप्शन से दिया नहीं होता है। तो इसलिए उसको कंसेप्चुअली पढ़ना, प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खासकर ऐसे सेक्शन में जहाँ ऑप्शन ही नहीं दिए हैं, ABCD। ठीक है, यहाँ 30 क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्मेट के भी होते हैं। तो गाइज 45 क्वेश्चंस आउट ऑफ 90 इन इंदौर, देन 40 क्वेश्चंस आउट ऑफ 120, मतलब लगभग 33.33% का वेटेज है ना। 120 में से 40 क्वेश्चन कॉन्ट के रोहतक वाले एग्जाम में आते हैं, एंड जिपमैट में गाइज 33 क्वेश्चन आउट ऑफ 100, मतलब अगेन 33.33% का वेटेज है। तो गाइज इतना इंपॉर्टेंट सेक्शन है कॉन्ट यानी कि मैथ्स, तो इससे भाग कर नहीं चलेगा, इसको अपनाना होगा, इसमें अपने जो भी वीकनेस है उस पर काम करना होगा। अगर ये सब्जेक्ट आपकी स्ट्रेंथ है तो बहुत बढ़िया, आप वैसे ही मेजॉरिटी ऑफ कॉम्पिटिटर से आप क्या कर चुके हो, एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज ले चुके हो, अगर ये आपकी स्ट्रेंथ है तो। बट मैक्सिमम स्टूडेंट इसमें वीक होते हैं या अपने आप को वीक समझते हैं। तो गाइज कोई दिक्कत नहीं है, 2026 आईपी मैट की बात चल रही है, तो आपके पास बहुत तगड़ा टाइम है। आप आराम से अपने इस वीकनेस को स्ट्रेंथ में कन्वर्ट कर सकते हो, और करना ही पड़ेगा क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन, इसको ऑप्शन में डालकर नहीं चलेगा। तो गाइस अब कॉन्ट में क्या क्या सेक्शंस होते हैं? सर कॉन्ट में क्या हमें क्या पढ़ना है, या अप टू 10 तक का है, या 11 12 का भी कुछ पोर्शन आता है, सब मैं आपको बताऊंगा। तो गाइस कॉन्ट में सबसे पहले तो अरिथमेटिक, ये तो अप टू 10 तक का कॉन्ट है, मैथ्स है दोस्तों, जहाँ पर आप टाइम स्पीड डिस्टेंस, है ना, इनमें क्या क्या सिलेबस है वो मैं आगे बताऊंगा ही। रेशो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, तो मोटा मोटी ये होता है अरिथमेटिक में। देन गाइज अलजेब्रा में लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लॉगरिदम, फंक्शन, एक्सपोनेंट्स, मॉड्यूलस फंक्शन, ये सब चीज़ें इसमें आ जाती है। देन नंबर सिस्टम में अगेन यूनिट डिजिट, रिमाइंडर थ्योरम, सम एंड नंबर ऑफ फैक्टर्स, फैक्टराइजेशन, LCM HCF, ये सब नंबर सिस्टम में आ जाता है। देन गाइस ज्योमेट्री में पहले तो प्लेन ज्योमेट्री यानी कि 2D ज्योमेट्री, ट्रायंगल, सर्कल, क्वाड्रिलैटरल, उनकी प्रॉपर्टीज, एंड साथ ही में उसके बाद मेंसुरेशन यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और साथ में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एंड द लास्ट। एंड अब तक अगर आप देखो तो लगभग अप टू 10 तक के मैथ से काम बन जाता है। थोड़ा बहुत अलजेब्रा में लॉगरिदम, फंक्शन, ऐसे टॉपिक्स है जो कि थोड़ा एडवांस मैथ्स, आपको 11th वाला, 12th वाला थोड़ा बहुत अगर आइडिया है तो मज़ा आ जाएगा। लेकिन गाइज जो 5th सेक्शन है, इसमें तो आपको आइडिया होना ज़रूरी है, क्योंकि इसमें दोस्तों होते हैं मैट्राइसिस, डिटर्मिनेंट, ट्रिग्नोमेट्री, हाइट एंड डिस्टेंस, PNC, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, वेन डायग्राम, ये सारे मॉड्यूल्स, ये सारे टॉपिक्स इसमें आते हैं। तो ये मॉडर्न एंड नाम ही इसका हायर मैथ्स। ठीक है, मॉडर्न मैथ्स यानी क्या, PNC, प्रोबेबिलिटी, सेट थ्योरी, है ना। और हायर मैथ्स में बाकी क्या, रिलेशंस, फंक्शंस। फंक्शंस एक मॉड्यूलस फंक्शंस टाइप के यहाँ पर भी आते हैं, बाकी रिलेशंस वगैरह यहाँ पर भी है। ठीक है, सेट्स एंड रिलेशन सीखा है ना, 11 12 में होता है। जिनको नहीं पता उनको भी डोंट वरी, हम सारी चीज़ें स्क्रैच से पढ़ाते हैं गाइस। सर अब तो हमारा 11 12 में मैथ्स नहीं, तो क्या ये दो सेक्शन हम छोड़ दें? नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि ये क्या पूरा 11 12 पे बेस नहीं, लीनियर, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो एक्सपोनेंट है, इंडाइसेस, ये तो सब आपने अप टू 10th ही सीखा है।
ठीक है, जो छोटा मोटा है भी 12th का, अगेन बहुत वास्ट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर, 3D ज्योमेट्री नहीं, ये सब नहीं। भले ही नाम हायर मैथ्स है, बट जेई लेवल का मैथ्स, JEE लेवल का मैथ्स नहीं है दोस्तों। 11 12 का मैथ्स है, लेकिन वो भी वो है जो डुएबल। अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, प्रैक्टिस अच्छी कर लोगे, तो इस सेक्शन में भी आप अच्छा खासा एक कॉन्फिडेंस अचीव कर लोगे, और इनफैक्ट गेम चेंजर सेक्शन भी बन सकता है, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट इन 4 सेक्शन में तो कंफर्टेबल हो जाते हैं, इससे डरे रहते हैं। लेकिन सही ढंग से इसको पढ़ो, जो हम आपको पढ़ाएंगे, जो हम आपको स्क्रैच से बताएंगे, तो ये भी बढ़िया और स्कोरिंग सेक्शन बन जाता है। तो गाइज, जैसे मैंने कहा कि मोटा मोटी तो मैंने आपको उसके हर सेक्शन के अंडर में क्या क्या टॉपिक्स आते हैं बता ही दिए थे, लेकिन हाँ, अगर आपको डिटेल सिलेबस जानना है तो इस स्लाइड में मैंने आपको सिलेबस भी कवर किया है। जैसे अरिथमेटिक में रेशियो, पर पार्टनरशिप, परसेंट, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम स्पीड डिस्टेंस, इंटरेस्ट, है ना, टाइम एंड वर्क, प्रॉफिट लॉस। फिर अलजेब्रा में जैसे मैंने कहा, एक्सपोनेंट, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इनइक्वालिटी, लॉग, मॉड्यूलस फंक्शन, जनरल फंक्शन। नंबर सिस्टम में सारे वही फैक्टर, यूनिट डिजिट, रिमाइंडर, ट्रेलिंग जीरोज, LCM, SCF। ज्योमेट्री में भी बताया पहले, 2D ज्योमेट्री, ट्राइंगल, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल, देन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जिसको मेंसुरेशन बोलते हैं, एंड मॉडर्न एंड हायर मैथ्स, PNC, प्रोबेबिलिटी, सेट्स, रिलेशन, सीक्वेंस सीरीज, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, बेसिक स्टैटिस्टिक्स जो हम पढ़ाएंगे आपको, डोंट वरी, हाइट एंड डिस्टेंस, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट, ट्रिगोनोमेट्री, ये सब चीज़ें सिलेबस है आपको ओवरऑल क्वांट में। सो गाइज, अब बात करते हैं कि सर ये तो आपने हमें बता दिया कि कौन से पीछा छोड़कर नहीं चलेगा, कौन से भाग कर नहीं चलेगा, इसका हमने सामना करना है, और करना है तो पूरी शिद्दत से करना है। तो आपने हमें ये भी बता दिया उसका इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन से सेक्शन है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आते हैं। सर लेकिन अब ये तो बताओ, मेन चीज़ तो बताओ कि प्लान क्या करना है, अभी आने वाले दिनों में हमें कैसे जाना है, किस माइंडसेट से जाना है। यस, बिल्कुल मैं उस पॉइंट पे आऊँगा, लेकिन उस पॉइंट पे आने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट कुछ प्राइमरी रिक्विजिट्स है, प्री रिक्विजिट्स जिसको हम बोलते हैं, जो आपको पहले अपने माइंडसेट में अपने आप से सेट करना ज़रूरी है। फिर उसके बाद प्रिपरेशन स्टार्ट करो। अगर आप हाफ हार्टेडली प्रिपरेशन स्टार्ट करोगे तो टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट, सब वेस्ट। अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको ये कुछ प्री रिक्विजिट्स है जिसको सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करना होगा पहले, एंड देन अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी होगी। तो क्या है प्री रिक्विजिट? सबसे पहले तो सेल्फ बिलीफ। बात छोटी सी है, बहुत अंडररेटेड वर्ड है, बट बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। जब तक खुद पे भरोसा ना हो ना, तो कितना भी कुछ कर लो, किसी भी फैकल्टी, किसी भी आपको मतलब एक्सपर्टाइज मिल जाए अपने लाइफ में, जिन्होंने बहुत झंडे गाड़ रखे इसमें, काफ़ी स्टूडेंट्स को जैसे हमने IP मैट में क्रैक कराया है ना, इंदौर रोहतक तक पहुंचाया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं जब तक ये ताली दोनों हाथ से नहीं बजेगी। हम कितना भी शिद्दत से आपको पढ़ा दे, फाउंडेशन से लेकर आखिरी तक आपके साथ रहे, फिर भी फायदा नहीं गाइस अगर आप अपने आप को ही कम लिखोगे, यानी कम समझोगे। तो सेल्फ बिलीफ, आपको पहले ये माइंडसेट रखना जरूरी कि मैं कर दूंगा, मैं कर दिखाऊंगा, मैं कर सकता हूँ। ठीक है, तो यस, जैसे मैंने कहा, मैथ्स भले ही वीक होगा, होने दो, किसी का इंग्लिश वीक होगा, किसी का रीजनिंग वीक होगा, है ना, बट दोस्तों आपको फोकस क्या करना है? अपने ऊपर, अपने सेल्फ ग्रोथ पर। और इसलिए पहले आपको ये मानना जरूरी है कि मैं कर दिखाऊंगा, और जो चीज़ मेरी बेस्ट है, स्ट्रेंथ है, उस पर तो मैं खेलूंगा ही, लेकिन जो मेरी वीकनेस है, मेरे पास अच्छा खासा टाइम है, आपके पास 1 साल से भी ज़्यादा टाइम है दोस्तों, तो अपनी इस वीकनेस को भी हम स्ट्रेंथ में कन्वर्ट करेंगे। सो सेल्फ बिलीफ होना जरूरी है। देन न्यूट्रल माइंडसेट। न्यूट्रल मतलब क्या गाइस? काफ़ी सीनियर्स बोलो या घर के बड़े बोलो, जिन्होंने कभी तो IP मैट दी होंगी, आपके बड़े भाई बहन या सीनियर्स, है ना, या आजकल तो सोशल मीडिया पे इजीली आप कनेक्ट कर जाते हो किसी भी एस्पेरेंट से, और वो अननेसेसरी आपको डरा देते हैं, अरे भाई बहुत टफ है, अरे कॉन्ट में तो पसीने छूट जाते हैं, अरे इंदौर का तो कॉन्ट अलग ही लेवल पे है यार। और इस वजह से बिना जाने, बिना प्रिपरेशन स्टार्ट करे, आप पहले से ही बहुत निगेटिव हो जाते हो एग्जाम को लेकर, सिलेबस को लेकर, क्वेश्चंस को लेकर। तो आपको यहां मैं नहीं बोलूंगा कि पॉजिटिव रहो, बट निगेटिव तो बिल्कुल मत रहोगा। इस न्यूट्रल माइंडसेट मतलब क्या? एकदम जीरो, जैसे आपको कुछ नहीं पता, आओ और यहां से अब पढ़ो, न्यूट्रल माइंडसेट से समझो हर चीज को, और फिर खुद डिसाइड करो कि यार मुझे कॉन्फिडेंस आ रहा है या नहीं, मुझे मजा आ रहा है या नहीं, मैं क्या कर दिखाऊंगा वाली फीलिंग आ रही है या नहीं। तो न्यूट्रल माइंडसेट होना जरूरी है। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ कि बहुत निगेटिव, तो जो लोग आपको अननेसेसरी डरा रहे, भाई वो उनका एक्सपीरियंस था, उन्होंने अपने प्रिपरेशन में कितने लूप होल्स छोड़े थे आपको मालूम है? नहीं ना, काफ़ी कमियां उनके प्रिपरेशन में रह गई होगी, आपको थोड़ी मालूम है। तो आप क्यों अननेसेसरी उनके एक्सपीरियंस से अपने आप पे, अपने ऊपर जजमेंट ले रहे हो? अपनी प्रिपरेशन है, अपना एक्सपीरियंस, अपना इतिहास, अपनी हिस्ट्री खुद बनाओ।
है ना। तो यस दोस्तों, आपको न्यूट्रल, मैं भले आपको पॉजिटिव नहीं रहना है मत रहो, बट निगेटिव बिल्कुल नहीं रहना है, एक न्यूट्रल माइंडसेट से प्रिपरेशन स्टार्ट करना है, वो भी सेल्फ बिलीफ के साथ। उसके बाद गाइज, रोटी कपड़ा मकान। सर रोटी तो हम खाते ही है, कपड़ा तो पहनते ही है, मकान में तो रहते ही है, ये क्या है, ये रूल क्या है दोस्तों? ये रोटी कपड़ा मकान आपके नॉर्मल दुनिया का नहीं, ये रोटी कपड़ा मकान मैथ्स का, कॉन्ट्स का, जो कि क्या क्या होता है। रोटी कपड़ा मकान जो मैंने नाम दिया है, मैं मानता हूँ टेबल्स, है ना, पहाड़े जिसको बोलते हैं। तो टेबल्स आपको आना जरूरी है अप टू 1 to 30। गाइस देखो, कितना भी कॉन्सेप्चुअली आप स्ट्रांग बन गए, कितना भी स्क्रैच से हमने पढ़ा दिया और आपको पूरी तरह चैंपियन बना दिया, लेकिन अगर आप कैलकुलेशन में वीक हो गए तो कॉन्सेप्ट आते हुए भी आप अननेसेसरी मिस्टेक कर दो, क्योंकि आपका कैलकुलेशन वीक है। दूसरी बात, सर वीक तो नहीं लेकिन हमें टाइम बहुत लगता है, तो वो भी तो बुरी बात है ना यार। क्योंकि कोई भी आईपी मैट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम को अगर क्रैक करना है तो दो चीज़ का तालमेल होना जरूरी है, एक तो एक्यूरेसी और एक तो स्पीड, और दोनों चीज़ कैलकुलेशन पे डिपेंडेंट है। एक्यूरेसी कब आएगी? जब कैलकुलेशन परफेक्ट हो। स्पीड कब आएगी? जब कैलकुलेशन फास्ट हो। दोनों चीज़ किस पे डिपेंडेंट है? बाकी सोचना, क्वेश्चन को समझना, पढ़ना, वो तो लगभग सभी सेम टाइम लेंगे, लेकिन वो बच्चा जो फास्ट सॉल्व कर रहा है जस्ट बिकॉज वो कैलकुलेशन में प्रो है। तो कैलकुलेशन में प्रो बनने के लिए रोटी कपड़ा मकान समझो मैथ्स का, कैलकुलेशन का। सबसे पहले टेबल्स 1 to 30 तक टेबल्स आपके बाय हार्ट होना जरूरी है। उसके बाद स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स, 1 to 30 तक स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स आपके बाय हार्ट होना जरूरी है। अगर आपको किसी ने भी पूछ लिया, बता भाई 21 का स्क्वायर क्या, 441, आपको 21 into 21 करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, उससे आपका काम फास्ट हो रहा है ना। अब देखो यार, सर कैलकुलेटर तो अलाउड होता है, वो तो सिर्फ इंदौर के एग्जाम में अलाउड होता है, रोहतक में थोड़ी होता है, जिप मैट में थोड़ी होता है। अगेन इंदौर में भी जो होता है वो अपना घर वाला नहीं, जो हाथ पे टक 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 में हमारी प्रैक्टिस हो जाती है। इंदौर में भी जो एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड होता है वो स्क्रीन वाला, जो कंप्यूटर में इनबिल्ट होता है ना फीचर, वो वाला जिसपे हमारा हाथ साफ नहीं होता है, तो उसमें एक एक नंबर पे जाओ, माउस वहाँ पे लेके जाओ, वहाँ पे क्लिक करो, काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है यार। तो छोटे मोटे कैलकुलेशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन 30 up to 30 नंबर तक, या स्क्वायर स्क्वायर रूट अप टू 30 तक, उसके लिए कैलकुलेटर का ज़रूरत पड़ना ही नहीं चाहिए। तो टेबल्स आपको 1 to 30 तक बाय हार्ट होना ज़रूरी है, स्क्वायर स्क्वायर रूट 1 to 30 तक, एंड क्यूब क्यूब रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट्स, ये आपको 1 से 20 तक भी। गाइज हालांकि मैं आपको ये ज़्यादा ही दे रहा हूँ, हालांकि टेबल आपके 25 तक भी है, बहुत अच्छा, स्क्वायर स्क्वायर रूट 25 तक भी है, बहुत अच्छा, क्यूब क्यूब रूट 15 तक भी है, बहुत अच्छा, लेकिन जस्ट बिकॉज आपके पास, मैंने कहा ना, मोर देन अ ईयर, मोर देन ईयर आपके पास है, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये बढ़ा चढ़ा कर आपको दे दिया है कि ये तो मतलब सबसे सेफ साइड है। 25 तक भी टेबल याद है तो बहुत है, लेकिन अगर 30 तक है तो बल्ले बल्ले, है ना। 25 तक भी स्क्वायर स्क्वायर रूट याद है तो बहुत बढ़िया, लेकिन 30 तक है तो एकदम सेफ साइड हो गया। फिर तो आप जनरली जो क्वेश्चन डिजाइन होते हैं वो इनके इर्द गिर्द ही होते हैं, उनको ही मालूम है कि भाई रोहतक जैसी, जिप मैट जैसी एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं, तो ऐसे क्वेश्चन डिजाइन करो जो इन चीजों से सॉल्व हो जाए, बट एटलीस्ट ये चीजें तो आपके बाय हार्ट होना जरूरी है ना। क्यूब क्यूब रूट 1 से 20 मैंने बोला, 15 तक भी वैसे इनफ है। तो गाइस आपके पास टाइम है, तो टेबल बिल्कुल 30 तक, स्क्वायर स्क्वायर रूट 30 तक, और क्यूब क्यूब रूट 20 तक बाय हार्ट करना शुरू करो। ऐसा नहीं कि आज ही करना है, आज से शुरुआत करो। कब क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगा, ठीक है। तो ये होते हैं रोटी कपड़ा मकान कॉन्ट्स के मैथ्स की, वो उस पर काम करना शुरू कर दो। नाउ डेली 2 hours ऑफ सेल्फ स्टडी। यस, क्या करते हैं बच्चे? क्लास लगा लेते हैं, क्लास होते 2 घंटे की, जैसे अभी हमारी क्लास लगा ली, हमारी क्लास होती है 2 घंटा, और आप बोलते हो सर रोज 2 घंटा दे रहे हैं फिर भी नहीं हो रहा है। अरे भाई वो 2 घंटा तो आप बस क्लास देख रहे हो ना, क्लास देखा, क्लैरिटी आई, कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब सेल्फ स्टडी करोगे, सेल्फ प्रैक्टिस करोगे। तो अपार्ट फ्रॉम योर 2 hours ऑफ लाइव क्लास, आपको 2 घंटा एक्स्ट्रा देना है सेल्फ स्टडी के लिए। उन 2 घंटे में चाहे तो जो क्लास में सीखा वो ही करो, लेकिन अपने दम पे। क्लास में टीचर ने बताया इसलिए समझा ना, फैकल्टी ने बताया इसलिए समझा, उससे क्लैरिटी आई है। कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब वही क्वेश्चन खुद से याद करके, अरे हाँ सर ने ये कॉन्सेप्ट बताया था, सर ने ये ट्रिक बताई थी, वो याद करके जब खुद करोगे ना, फिर उसको नहीं भूलोगे। तो यस, अपार्ट फ्रॉम योर लाइव क्लास, जितना भी स्केड्यूल हो दिन का, उसके अलावा 2 घंटे आपको देना है फॉर सेल्फ स्टडी। ये सारी प्री रिक्विजिट है जो एक्चुअल प्लान फॉलो करने से पहले आपको बिल्कुल तय कर लेनी कि हाँ ये मुझे बिल्कुल फॉलो करना है। एंड गाइज लास्ट इज कंसिस्टेंसी। जैसे मैंने कहा सेल्फ बिलीफ काफ़ी अंडररेटेड वर्ड है, सेम कंसिस्टेंसी भी, बट गाइज कंसिस्टेंसी प्लेज वेरी क्रूशियल रोल। यार मैं हमेशा बोलता हूँ, आप मान लो एक दिन चले जाओ जिम में और 20 घंटा जिम करते रहो, 16 घंटा जिम करते रहो, दूसरे दिन देखना इतना सा फर्क दिखेगा किसी को, या पता भी नहीं चलेगा, कोई बोलेगा भी नहीं यार कल क्या दिन भर जिम में था, कोई बोलेगा नहीं।
क्योंकि क्या फ़र्क पड़, भले ही आपने 20 आवर्स जिम किया एक दिन में, वही गाइस आप रोज़ 10 मिनट जिम करो, एवरीडे 10 मिनट जिम, ऐसा साल भर करो, पूरा 1 साल। एवरीडे 10 मिनट्स जिम, पूरा 1 साल। आप 1 साल के बाद जो आपको मिलेगा पूछेगा, "अरे भाई जिम-विम जाता है लगता है? डोले-शोले लग रहे हैं?" ये होता है कंसिस्टेंसी का कमाल। कंसिस्टेंसी अगेन अंडररेटेड वर्ड है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है जब आप कोई भी चीज़ को शिद्दत से चाहना शुरू करते हो। जैसे कि आईपी मैट क्रैक करना ये आपका सपना है, तो कंसिस्टेंसी दिखाओ अपने प्रिपरेशन में। ऐसा नहीं कि आज 2 घंटा पढ़ाई कर ली और बाद में वापस फिर 3 दिन आराम कहीं घूमने निकल गए। और ट्रस्ट में अगर ऐसा गैप आप लाओगे तो आने के बाद वापस आपको लगेगा छोड़ना यार, ब्रेन को आदत हो गई ना कि 3 दिन आपने ऐश मौज किया, फिर भी आपने पढ़ाई नहीं की, कुछ नहीं होता है, मतलब फिर ब्रेन आपको एक्सक्यूज़ देना शुरू कर देगा। अरे ठीक है यार, 3 दिन तो कुछ नहीं हुआ, 1 दिन और नहीं हुआ तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? और फिर पता नहीं कि ये साल हम सोच रहे हैं अभी तो 1 साल से ज़्यादा बचा है, लेकिन देखते-देखते कब 2 और 3 महीने बचे हैं, वो वाला फ़ेज़ आ जाएगा, यू नेवर नो। तो इसीलिए गाइस कंसिस्टेंट, भले ही नहीं हो रहा है आज 2 घंटा, आधा घंटा करो। बट ब्रेन को आदत मत डालो कि हाँ, आज नहीं किया तो चलेगा। नहीं, ब्रेन को आदत डालो कि करना ही पड़ेगा। आज भले ही टाइम नहीं है, आज स्कूल के प्रोजेक्ट में, कॉलेज के प्रोजेक्ट में किसी रीज़न की वजह से फैमिली फंक्शन में एंगेज हो गए, आधा घंटा करो यार। बाद में कवर कर लेंगे संडे को, लेकिन ब्रेन को आदत डालो, तेरे को रोज आईपी मैट से रिलेटेड कुछ ना कुछ अपनी जो ग्रोथ है वो बढ़ानी है। ठीक है? तो गाइज अब शुरुआत करते हैं स्टेप बाय स्टेप प्रिपरेशन प्लान। अभी वाला प्लान मैं आपको जो दे रहा हूँ ना, वो एक ओवरऑल दे रहा हूँ, इसको डिटेल में मैं बहुत जल्द दूंगा। डिटेल में बहुत जल्द दूंगा तब जब आपकी एक्चुअल प्रिपरेशन, एक्चुअल क्लास शुरू हो जाएगी, है ना। और जैसे अब आप देख रहे हो 2026 की बैच अब तक हमने भी नहीं लाई है, क्योंकि जब सही मौका आएगा हम लाएंगे, बेशक लाएंगे। अभी हमारा पूरा फोकस 25 एस्पिरेंट्स पे जो जान लगाकर प्रिपरेशन साल भर किए हैं, और अभी उनका लास्ट फेज है, तो बिल्कुल उसको हम उनको हम अपने मंजिल तक पहले पहुंचाएंगे। और फिर आपकी जब बैच लाएंगे तब मैं आपको डिटेल डे बाय डे प्लान दूंगा। लेकिन अभी ओवरऑल आपको क्या करना है, पहले तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताई, रोटी कपड़ा मकान, इस पर जिनका भी अब तक हाथ साफ नहीं है, अपना काम करना शुरू कर दो। और अब एक ओवरऑल प्लान क्या है, सबसे पहले तो आपको, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कॉन्ट का इंपॉर्टेंस क्या है, कौन सी एग्जाम में कितने मार्क्स का कॉन्ट आता है, कौन सी एग्जाम का क्या पैटर्न है। जैसे कि रोहतक देख लो, जीपमैट देख लो, वहाँ सारे एमसीक्यूज है, लेकिन इंदौर में एमसीक्यू भी है, शॉर्ट आंसर फॉर्मेट भी है। फिर मैंने आपको बताया कि कौन में ये सेक्शंस है, फिर उसमें ये सिलेबस है। तो हाँ, पहले 10 दिन तो आपको अपनी एग्ज़ाम को समझना है और सब्जेक्ट को समझना है। जैसे कॉन्ट हो गया, इंदौर में रीजनिंग नहीं आता बिल्कुल, लेकिन बाकी रोहतक और जिपमैट में रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग भी एक सब्जेक्ट है। तो पहले तो 10 दिन क्या कर लो, जो जो आईपी मैट रिलेटेड एंट्रेंस आप देने वाले हो, फिर वो सिर्फ इंदौर देने वाले हो या सिर्फ रोहतक या तीनों, आप उन एग्ज़ाम को समझो, उनके पैटर्न को समझो, तो दैट आपको क्लियर रहेगा कि कौन से सेक्शन को मुझे कितना इंपॉर्टेंस देना है। चाहे तो उसके पीवाईक्यूज देखो कौन से, या उसका एक ओवरऑल एनालिसिस देखो, ऐसे वीडियोस देखो कि कौन से सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 10 दिन यही करना है, मतलब आपको कहीं ना कहीं एक सीरियसनेस आएगा और आपको एक नेट प्रैक्टिस हो जाएगी। अब आप बोलो कि वो चीज़, अब क्रिकेट भी अगर खेलना चाहते हो, उसमें करियर करना चाहते हो, तो सबसे पहले क्या पता चाहिए, उसके रूल्स पता चाहिए ना। तो यस, ये रूल्स आपको, जो खेल आप खेलना चाहते हो, जैसे कि आईपी मैट का खेल, तो इसके रूल्स आपको पहले 10 दिन में जानने हैं, समझने हैं, सो दैट आप बहुत ज़्यादा डायरेक्शन के साथ प्रिपरेशन करना शुरू करोगे कि किस डायरेक्शन में मुझे अपनी प्रिपरेशन को लेकर जाना है, कहाँ ज़्यादा वेटेज देना है, कहाँ थोड़ा सा कम भी दिया तो चलेगा, और वो जो कम टाइम हम दे रहे हैं किसी सब्जेक्ट को, उसका बचा हुआ टाइम किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक या इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट के लिए यूटिलाइज करना है, वो सब आपको समझ में आएगा। तो पहले 10 दिन तो बिल्कुल इसी पे फोकस करो, फिर अपना फाउंडेशन बनाना स्टार्ट करो गाइस। क्योंकि आपको पता है, अगर बड़ी से बड़ी, ऊंची से ऊंची इमारत अगर टिकी हुई है तो जस्ट बिकॉज उसके फाउंडेशन की वजह से। फाउंडेशन कमजोर तो उसको गिरने में टाइम नहीं लगेगा, आप चाहे जो मटेरियल, टॉप क्लास मटेरियल यूज करो बिल्डिंग बनाने में, लेकिन अगर फाउंडेशन वीक है तो इमारत गिरेगी। सेम उसी तरह गाइज आपको अपने प्रिपरेशन का फाउंडेशन, यानी अगर मैं कॉन्ट की बात करूँ तो कॉन्ट के फाउंडेशन आप अपने इसी चैनल पे, जैसे मैंने कहा अभी 26 की बैच हमने लाई नहीं है, लेकिन अपने इसी आईपी मैट वाला चैनल पे आपको हमारे फाउंडेशन के क्लासेस दिखेंगे। आईपी मैट एस बैच दिखेगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आईपी मैट एस, ACE। उसमें हमने यही फाउंडेशन कवर किया है, कॉन्ट का, रीजनिंग का, देन अगेन इंग्लिश का, जन जीके का, तो आप वो देख सकते हो। तो अपने पहले अप्रैल से, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, अब हम मार्च में हैं, 10 दिन तो आप एग्जाम को समझने में लोगे, फिर अप्रैल से लेकर जुलाई, अप्रैल मई जून जुलाई, 4 महीना अपने आपको फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना है। उसी बीच में हमारी बैच भी आएगी, तो बैच में भी हम आपको फाउंडेशन से ही पढ़ाते हैं, डोंट वरी। तो गाइज अपने फाउंडेशन पे फोकस करना है। अगर मैं कॉन्ट की बात करूँ तो ऐसे कौन से वो टॉपिक है जो 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 आना जरूरी है, परसेंटेज,
रेशो। क्योंकि गाइज ये सिर्फ टॉपिक नहीं है, ये खुद भी टॉपिक है जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लेकिन ये कई सारे टॉपिक में यूज होते हैं। बिना परसेंट के नॉलेज का, बिना रेशो के नॉलेज का आप कई सारे टॉपिक है जो कर ही नहीं सकते हो। प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक में परसेंटेज भर भर के आता है। मिक्सचर एलिगेशन में रेशो के बिना वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होता है। देन गाइज अगेन इंटरेस्ट तो इज ऑल अबाउट परसेंटेज। जो परसेंटेज में आप सक्सेसिव चीज़ें सीखते हो वही आपको इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आती है। तो गाइज ये हो गए फाउंडेशन फॉर कॉन्ट, परसेंटेज, रेशो, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्सपोनेंट जिसको हम इंडाइसेस बोलते हैं। तो ये कुछ 4-5 चंद टॉपिक है जिनका बेसिक आपको आना जरूरी है, क्योंकि ये खुद भी टॉपिक है और कई सारे टॉपिक इन पे डिपेंडेंट है। फंक्शन के देख लो, इनइक्वालिटी के देख लो, कई सारे टॉपिक क्वाड्रेटिक पे डिपेंडेंट है, लीनियर पे डिपेंडेंट है। उसी तरह अरिथमेटिक में आप टाइम, स्पीड, डिस्टेंस, प्रॉफिट, लॉस, इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, टाइम एंड वर्क, ये किस पे डिपेंडेंट है? परसेंटेज, रेशो। तो इसीलिए गाइज आपको अपना फाउंडेशन, जैसे कि परसेंटेज टॉपिक है ना, रेशो, और ये सारे वीडियोस आपको यहाँ अपने आईपी मैट वाला चैनल पे भी मिल जाएंगे। कहीं इधर उधर अंडर वन रूफ आपको सब मिल जाएगा। तो बैच आएगी उसमें भी सब फाउंडेशन से पढ़ाएंगे, लेकिन अपने इसी चैनल पे भी आपको फ्री में भी मिल जाएगा। तो एक्सपोनेंट्स, इक्वेशंस, ठीक है, लीनियर, क्वाड्रेटिक, देन फैक्टर्स, नंबर सिस्टम का जो टॉपिक है, ये कुछ टॉपिक्स है जो आपको अपने पूरे पक्के कर लेने हैं। और ये सिर्फ मैं कॉन्ट की बात कर रहा हूँ। तो ये 3 महीना आपको, ये जो अप्रैल, मई, जून, जुलाई 4 महीना है, सिर्फ कॉन्ट के लिए थोड़ी देना है ना, ओवरऑल सबके लिए देना है। ओवरऑल एग्जाम आपने समझी है, ओवरऑल इसमें क्या क्या सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है। इंग्लिश तो रीडिंग भी आपको साथ में शुरू रखनी है, वो आपको जूही मैम और बेटर बताएंगी। रीजनिंग गुप्ता सर आपको और बेटर बताएंगे। तो उसके लिए क्या क्या करना है, ये 4 महीने में अपना फाउंडेशन बनाना है सारे सब्जेक्ट का। भले ही मैं बात कॉन्ट की कर रहा हूँ, लेकिन ये सबके लिए, ये जो प्लान अब मैं दे रहा हूँ ओवरऑल ऑलमोस्ट सबके लिए है। नो बिल्ड योर अप्रोचेस गाइज। अब फाउंडेशन तो बन गया, अब फटाफट एक बार फाउंडेशन स्ट्रांग तगड़ा बन गया ना, इमारत फास्ट बनती है और तगड़ी बनती है। तो अब आपको क्या करना है, बिल्ड योर अप्रोचेस एंड थॉट प्रोसेस। क्योंकि क्वेश्चन पढ़ने के बाद कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करे, कौन सा अप्रोच यूज करे, कौन सा फॉर्मूला, कौन सी ट्रिक यूज करे, ये तभी आएगी जब आपका थॉट प्रोसेस क्लियर हो। और ये कैसे क्लियर होगा, ये कैसे डेवलप होगा? विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस। प्रैक्टिस करो। फाउंडेशन हो गया, अब एडवांस लेवल के क्वेश्चन, जैसे अगर आप एग्जाम को समझोगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि इन तीनों एग्जाम में आईपी मैट इंदौर ये टफेस्ट एग्जाम आती है, ये मानी जाती है। इसमें क्वेश्चंस की लेवल थोड़ी टफ होती है। रोहतक और जिपमैट की क्वेश्चंस की लेवल कम होती है एज कंपेयर विथ इंदौर, आईपी मैट इंदौर। कॉन्ट की भी अगर मैं बात करूँ या इंग्लिश की भी बात करूँ, बाकी रीजनिंग तो वहाँ होता ही नहीं है। डीआई का एक सेट कॉन्ट में ही इंक्लूड होता है इंदौर में, ठीक है। तो यस गाइज, आपको अपनी थॉट प्रोसेस, अपने कॉन्सेप्चुअल अप्रोचेस कैसे अप्लाई करना है, वो जो एक ओवरऑल डेवलपमेंट है, वो कैसे आएंगी? प्रैक्टिस करके। कैसे प्रैक्टिस करो? एडवांस क्वेश्चन। सर एडवांस क्वेश्चन कहाँ से ले? तो गाइज जैसे हमने कहा, अभी तक तो आप जून जुलाई तक तो अपना फाउंडेशन ही क्लियर करोगे, जो आपका इसी आईपी मैट वाला चैनल से हो जाएगा। बट उसके बाद उसी पीरियड में हमारी बैच भी आ जाएगी। तो बैच में हम आपको जो डीपीपी देते हैं ना, हर क्वेश्चन के, हर लेक्चर के बाद, आफ्टर एवरी लेक्चर, कोई भी सब्जेक्ट का हो, आफ्टर एवरी लेक्चर हम आपको एक प्रैक्टिस के लिए एक शीट भी देते हैं, है ना। तो उस शीट में जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल अप टू द मार्क रहेंगे आपके ओवरऑल प्रिपरेशन के लिए, जिसमें बेसिक, मॉडरेट, एडवांस सारे क्वेश्चन रहेंगे, एग्जाम लेवल तक के क्वेश्चन रहेंगे, जो आपको रोहतक, जिपमैट और इंदौर के लेवल को मैच करने वाले। तो विद द हेल्प ऑफ दैट डीपीपी, विद द हेल्प ऑफ पीवाईक्यूज जो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, ऐसे काफ़ी आपको इंटरनेट से मिल जाएंगे। हम तो क्लास में पढ़ाते ही है, लेकिन नेट से भी आपको और मिल जाएंगे। तो ये चीज़ों को प्रैक्टिस करते 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 आपको क्या करना है, अपना थॉट प्रोसेस और अप्रोच क्लियर और डेवलप करना है। और ये कब तक? फ्रॉम अप्रैल टू दिसंबर। अच्छा, अप्रैल नहीं, सॉरी, जुलाई टू दिसंबर। फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर, जुलाई तक तो आप फाउंडेशन ही क्लियर कर रहे हो गाइस। उसके बाद फ्रॉम जुलाई टू दिसंबर आपको ये करना है का। एंड द लास्ट गाइस, रिफाइन योरसेल्फ। मुझे बताओ, मैंने कहा ना अभी का प्लान मैं आपको एक ओवरऑल दे रहा हूँ, फिर उसको डे बाय डे, मंथ वाइज मंथ हम भी देंगे जब आपकी एक्चुअल हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। तो पहले 10 दिन एग्जाम को समझा, फिर 4 महीने अपने फाउंडेशन को क्लियर किया अपने इसी चैनल के थ्रू। फिर मीनवाइल अपनी बैच भी आ जाएगी, बैच में आपको डीपीपी मिलेंगे, पीवाईक्यूज मिलेंगे, सेशन नोट्स मिलेंगे। तो काफ़ी प्रैक्टिस का खजाना मिलेगा आपको। तो उसके थ्रू आप अपना अप्रोचेस, अपना थॉट प्रोसेस, अपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को कॉन्फिडेंस में क्लियर करोगे विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग प्रैक्टिसिंग। क्या? डीपीपीज, सेशन नोट्स, पीवाईक्यूज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड जैसे हम दिसंबर तक आ गए, उसके बाद तो क्या है दोस्तों, उसके बाद फिर आपको फ्रॉम जैन टू जब तक है आईपी मैट,
फ्रॉम जनवरी मंथ टू, जब तक है आईपी मैट, जैसे कि इस बार अप्रैल में जिप मैट है, मई में रोहतक और इंदौर है, तो सेम नेक्स्ट ईयर भी जैसे जो डेट आएगी, तो जनवरी टू आपके आईपी मैट एग्जाम तक आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट। क्योंकि गाइज प्रिपरेशन इज नॉट इनफ, प्रिपरेशन के बाद रियलिटी चेक भी तो मिलना चाहिए कि मेरी प्रिपरेशन कितनी सही हुई है, या अभी भी इसमें कुछ लूप होल्स है। जैसे मैंने कहा, जो आपको निगेटिव फीडबैक देता है अबाउट द एग्ज़ाम कि यार एग्ज़ाम बहुत टफ होती है, तेरे से नहीं हो पाएगा, छोड़ दे, और अननेसेसरी हम खुद पे बिलीव करना बंद करते हैं। मैंने कहा ना, सेल्फ बिलीव वो होना ज़रूरी है। तो ये निगेटिव फीडबैक जो देते हैं, हो सकता है उनके प्रिपरेशन में लूप होल्स हो, लेकिन वो उन्होंने कभी समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, क्योंकि उन्होंने मॉक टेस्ट ही नहीं दी थी। डायरेक्ट एग्जाम देने चले गए और फिर पता चला, अरे यार ये सब चीज़ें तो हमारे ऊपर से गई। तो मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है ये समझने के लिए आप कितनी कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो, आप कितनी गड़बड़ी में हड़बड़ी कर रहे हो, कितनी आप सिली मिस्टेक्स कर रहे हो, ऐसी कितनी मिस्टेक्स है जो आपके कॉन्सेप्ट के अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से हो रही है, ऐसी कितनी मिस्टेक है जो आपके कैलकुलेशन की वजह से हो रही है। जितना टाइम देना चाहिए था, जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट होने चाहिए थे, क्या विद इन द टाइम स्पैन हमारे उतने हो रहे हैं या कम पड़ रहे हैं, यानी हमें स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, या स्पीड बढ़ाने के चक्कर में क्या हमारी एक्यूरेसी तो हैम्पर नहीं हो रही है। ये सब जानना आपको ज़रूरी है, और ये पूरा पूरा रियलिटी चेक आपको मिलेगा विद द हेल्प ऑफ मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट आपको देना बहुत ज़रूरी है गाइज। उसका मार्क्स, स्टूडेंट मार्क कम मिलेंगे यार, वो डर से हम देते ही नहीं है सर, डायरेक्ट हम एग्जाम देने चले जाते हैं। अरे नहीं भाई, आप पैर पे नहीं, कुल्हाड़ी नहीं, इनफैक्ट कुल्हाड़ी पे पैर मार रहे हो। क्योंकि मॉक टेस्ट को आप ऐसा लो ही मत कि कम मिले तो हम डिमोरलाइज हो जाएंगे, ऐसा लो कि कम मिले तो क्यों मिले। क्योंकि मॉक टेस्ट सिर्फ देना नहीं होता है, उसको एनालाइज भी करना होता है कि कम मिले ना भाई, क्यों मिले, देखो कॉन्सेप्ट नहीं समझे थे इसलिए मिले, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, और ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्सेप्ट तो समझ गए थे, प्रोसेस भी, अप्रोच भी सॉल्व करने का सही था, कैलकुलेशन मिस्टेक किया, तो कैलकुलेशन पे तरफ ध्यान देंगे, प्रैक्टिस से कैलकुलेशन इंप्रूव करेंगे। सब हो गया था, लेकिन फॉर्मूला एंड मोमेंट पे ब्लैंक हो गए, फॉर्मूला को अच्छी से करेंगे। ये वो दो टॉपिक थे जिसमें मैं स्टक हो गया, बाकी तो सब अच्छे क्वेश्चंस मेरे को लगे। दो टॉपिक को अच्छे से रिवाइज करेंगे। ये कब पता चलेगा, जब दोगे मॉक टेस्ट और उसको एनालाइज करोगे। तो मॉक टेस्ट हम देना शुरू करेंगे जैन से, जब तक है आईपी मैट। और उसी पीरियड में हमारे वन शॉट्स आएंगे यूट्यूब पर, हमारे मैराथॉन्स आएंगे, रिवीजन सेशंस आएंगे बैच में यूट्यूब में। तो ये सारी चीज़ें अगेन आपको एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा एज, एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस दिलाएगी अपने प्रिपरेशन में, ठीक है, और एंड मोमेंट रिवीजन में। तो ये है गाइज आपका आईपी मैट 2025 एस्पिरेंट्स का ओवरऑल प्रिपरेशन प्लान। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंपैक्टफुल रहा होगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सो दैट वो स्टूडेंट जो आईपी मैट देना चाहते हैं बट अब तक उनको एक सही गाइडेंस या सही डायरेक्शन या सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है, उन तक भी ये वीडियो पहुंचे। ठीक है दोस्तों, सो यस, बाकी 2025 एस्पिरेंट्स आप में से जो भी है दोस्तों, बिल्कुल आने वाले दिनों में प्लानर सेट हो चुका है। आपके वन शॉट मैराथन जैसे मैंने अभी कहा वो शुरू हो जाएंगे, और बाकी तो 26 वालों आपके लिए भी बहुत जल्द बैच की अनाउंसमेंट होगी, बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आएगी। लेकिन मीनवाइल आप अपने इसी चैनल से फाउंडेशन स्टार्ट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय, एंजॉय, गुड डे, टेक केयर।